हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडक्राफ्ट चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको फ्लटर ऐप को लोकल होस्ट से कनेक्ट करना है। पहले मैं इसका फायदे बता देता हूं। अगर आप बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों करते हो या फिर बैकएंड भी करना चाह रहे हो तो ये वीडियो ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। हेल्पफुल इसलिए है आपको अपनी एपीआई को ना सर्वर पर डालने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोकल होस्ट को यहाँ पे इजीली रन कर सकते हो। ये सिमुलेटर हो, इमुलेटर हो या फिर आपका रियल डिवाइस हो या फिर वेब हो, ठीक है, सब जगह ये काम करेगा। जैसे कि मेरे पास ना यहाँ पे कुछ एपीआई है। मेरे पास में क्या है, गेट की एपीआई है रही, जहाँ पे मेरे पास में टू डोज है। मेरे पास में 1 2 3 4 टू डोज आ गए। ये मेरे पास में क्रिएट की एपीआई है, ठीक है, जहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे एक और क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ, गेट करता हूँ, तो देन अभी मेरे पास में यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा। ये मेरे पास में ऐड हो चुका है, ठीक है। और मेरे पास में बैकएंड का है। बैकएंड मेरे पास में ये रहा नोड पर, ठीक है, ये मेरे पास में नोड पर रहा बैकएंड। यहाँ पे मेरे पास में क्रिएट की पे ये रही और गेट की पे मेरे पास में ये रही। यहाँ पे मैं सारे जो टू डोज है वो गेट कर रहा हूँ। ये वाली ये वाली को अपना इसी पे को मैं लोकल होस्ट से यहाँ पर रन करके बताऊंगा। लोकल होस्ट से देखो रन करने का फायदा क्या है। एक तो आपका टाइम सेव होगा, आपको सर्वर पर डालने की कोई जरूरत नहीं। आप लोकल होस्ट को पूरी की पूरी यहाँ पर चला सकते हो। और दूसरा क्या है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है आपका, ठीक है। तो चलो हम इस पे को यहाँ पे कॉल करते हैं। एपीआई कॉल करना है, मतलब बिल्कुल एकदम सेम है। यहाँ से आप जाओ, सबसे पहले इसका क्या करो, मॉडल बना लो। यहाँ पे आओ, जाओ जेसन टू डार्ट में यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे इसको पॉज कर दो। यहाँ पे कर दो आप टू डो लिस्ट मॉडल। यहाँ पे आप गए मॉडल, ठीक है, टू डो लिस्ट मॉडल ये आपके पास में आ गया। इसको आप जनरेट कर लो। जनरेट करने के बाद यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद में और जी यहाँ पर आप लिख लो टू डो लिस्ट मॉडल। ये हो गया आपका अपने टू डू लिस्ट मॉडल। सॉरी, यहाँ पे आप कहाँ गया, मेरे पास में टू डू लिस्ट मॉडल। यहाँ पे आपने जनरेट कर दिया। इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो। ये आपके पास में यहाँ पे मॉडल आ गया। मॉडल आने के बाद में आप अपनी एपीआई सर्विस बना लो। यहाँ से एपीआई सर्विस API SERVICE सर्विसेज यहाँ पे क्लास कर लो। API SERVICES सर्विसेज, ठीक है। ये आपके पास में क्लास होगी। क्लास और देन यहाँ पे आप HTTP को अपने इंपोर्ट कर लो। मेक श्योर आपके उसमें HTTP ऐड होना चाहिए। इंपोर्ट कर लो यहाँ से HTTP, ठीक है, एज HTTP। ये मेरे पास में ऑलरेडी ये ऐड है। यहाँ से पक्ष पे YML में अगर आप जाओगे यहाँ पर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा HTTP, ठीक है। तो देन आपको भी यहाँ पे मेक श्योर ये आपका ऐड होना चाहिए। देन आप यहाँ पे सिंपल एक बना लो सर्विस अपनी। एक चलता यहाँ पे फंक्शन बना लो फ्यूचर का। फ्यूचर रहेगा ये मेरे पास में। ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा मेरी टू डू की लिस्ट, जो कि मेरे पास में टू डू की लिस्ट है मेरे पास में ये, ठीक है। इसको आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। देन यहाँ पर आप कर लो गेट TODOS टू डोज, ठीक है। गेट टू डोज कर लिया आपने। इसके ये पास में एसिंक रहेगा, ठीक है। सेम एपीआई कॉल है, इसके अंदर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने, जैसे आप नॉर्मल करते हो वैसे करनी है। यहाँ पे लिख लो आप वार कर लो RESPO रेस्पॉन्स आ गया यहाँ पास में। ये अवेट में आएगा HTTP डॉट करके गेट की पे है। गेट लिख लो यहाँ से URI डॉट पार्स लिख लो। URI डॉट इसको पार्स कर लोगे अपने URL को पास करने के बाद आपका URL कहाँ रहा, मेरे पास में URL मेरे पास में ये है, ठीक है। इसको यहाँ से आप जाओ कॉपन यहाँ पर पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया सिंपल। अब यहाँ से आप चेक कर लो इफ़ यदि रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड मेरे पास में ये रहा। देखो यहाँ पे मेरा क्या रहा, स्टेटस कोड 201 आ रहा। तो देन 201 लिख दो आप यहाँ से। स्टेटस कोड अगर 201 अगर आता है तो देन आप यहाँ पे सिंपल आपके पास में मॉडल ये रहा टू डू लिस्ट मॉडल। यहाँ पर आप कर लोगे टू डू लिस्ट मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन। और जी यहाँ पर आप कर लोगे जेसन डिकोड करने के बाद में आपके पास में आ गया यहाँ से रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, ठीक है। रेस्पॉन्स डॉट बॉडी आ गया। और इसको आप सिंपल यहाँ से रिटर्न करा दोगे यहाँ से रिटर्न करा दोगे अपना टू डू लिस्ट मॉडल जो आपके पास में यहाँ पे जैसे डिकोड करके आपने रखा है इसके अंदर, इसको आप रिटर्न करा दोगे। अदरवाइज यहाँ पे आप रिटर्न करा दो रिटर्न का तो ऐसे नल। अगर आपके पास में ये चीज़ नहीं चलते, इससे कोड करेक्ट नहीं आता, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा नल। अब सिंपल आप यहाँ पे होम स्क्रीन पर आ जाओ। इसको यहाँ से आप स्टेटफुल के अंदर कन्वर्ट कर लो। इसको यहाँ से स्टेटफुल मेरे पास में ये रहा। सबसे पहले आप यहाँ पे एक बोल बना लो इज़ लोडिंग कर लो यहाँ से। इनिशियल में रहे इसको यहाँ से फॉल्स कर लो इनिशियल में चाहो तो, ठीक है ना। इनिशियल में आपने इससे फॉल्स कर लो। और देन यहाँ पे आप कर लो एक फंक्शन बना लो, एक वॉइड, जो कि कोई भी रिटर्न नहीं कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं कराना आपको। यहाँ से गेट TODOS टू डोज करके ये आ गया आपके पास फंक्शन। इसको भी यहाँ पे आप एसिंग में बना लोगे। देन यहाँ पे आप जैसे आप इस फंक्शन के अंदर आए सेटिस्फाइड करके सबसे पहले तो इसको कर दो यहाँ से ट्रू। भाई ये जो लोडिंग है ना, इसको यहाँ से आप कर दो आप यहाँ से ट्रू, ठीक है। ट्रू करने के बाद में और ये इस फंक्शन को जैसे आप यहाँ पर एक रन कर दो इनिट के अंदर। जैसे आप इस पेज पर आओगे देन ये फंक्शन आपका रन हो जाना चाहिए। ये फंक्शन आपका यहाँ पर रन हो जाएगा। ये फंक्शन आपके पास में रन होते ही अब यहाँ पर आप देख लोगे API सर्विसेज ये रहा। डॉट कर लो यहाँ से, गेट कर लोगे गेट टू डो ये आपके पास में। देन कर लोगे, देन के अंदर आपके पास यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू आपकी, ठीक है। और वैल्यू के बाद यहाँ पर आप क्या काम करो, ये आपके पास में आप यहाँ पर ना मॉडलों को बना कॉल कर लो ऊपर गेट TOD टू डो
टू डू लिस्ट मॉडल, ये रहा आपके पास में टू डू लिस्ट मॉडल, और देन यहाँ पे रहा टू डू लिस्ट मॉडल, ये रहेगा मॉडल आपके पास में। और देन जो वैल्यू आपको यहाँ से मिली है ना, ये वैल्यू के अंदर जो वैल्यू आएगी, देन यहाँ से आप सारी वैल्यू इसके अंदर भेज दोगे, यहाँ पे नल नल चेक लगा दोगे, और इसको यहाँ से क्या कर दोगे, इसको कर दोगे फॉल्स, यानी कि आपके पास में डेटा आ चुका है, तो देन नीचे आपके फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के बाद में यहाँ पर आप एक बार इसको सेट कर दोगे, सेट कर दोगे। इन केस कोई अगर एरर आता है तो देन आप यहाँ पे ऑन केस पे एरर भी निकाल लो इसके यहाँ से, एरर कर लो यहाँ से। एरर करने के बाद में आप इसके अंदर आ जाओ, एरर के अंदर, और कुछ एरर्स है भी इसके अंदर, और देखते क्या एरर है, क्या क्या चीज़ ले रहा है। अच्छा 2 चीज़ ले रहा है, तो देन आप इसको यहाँ से ये भी चीज़ कॉल कर लो, ठीक है, यहाँ पर ही बता दो। और देन यहाँ पर आप प्रिंट कर दो, सिंपल यहाँ से प्रिंट करा दो यहाँ से API एरर, ठीक है ना, API एरर ये आ गया आपके पास में यहाँ से, और प्रिंट करा दोगे यहाँ से एरर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ से पास और एरर आ जाएगा। अब ट्राई केस में चाहते हो ट्राई केस में भी कर सकते हो इसको, सिंपली आप यहाँ पर आ जाओ बॉडी के अंदर, यहाँ पर आप बना लो एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है, बिल्डर ये रहा लिस्ट बिल्डर। इसका आइटम काउंट दे दे पहले, क्या इसका आइटम काउंट रहेगा, आइटम काउंट आ जाओ यहाँ से, ये रहा आपका इसमें टू डू लिस्ट, जब इसके अंदर डेटा यहाँ पर आ चुका है सक्सेसफुली, ये रहा। और देन आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, डेटा है, डेटा डेटा डेटा, और इस डेटा की क्या है, लेंथ है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, देखो ये लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट है, तो देन ये डेटा की लेंथ होगी यहाँ पर। आप सिंपल यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ गए आप, और देन यहाँ पे क्या रहो आप, कॉन्टैक्ट्स आ जाएगा, एक यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा। इंडेक्स आने के बाद में आप इसको यहाँ से रिटर्न करा दोगे लिस्ट स्टाइल के अंदर एक आपके पास में यहाँ पे एक टाइटल आ जाएगा, टाइटल के अंदर एक टैक्स ले लो, टैक्स के अंदर आप ले लो यहाँ से, ये रहा आपके पास में, कॉपी करो इसको यहाँ से, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करो, यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा। इंडेक्स के बाद में यहाँ पे एक टाइटल मिल जाएगा आपके पास में, टाइटल ये रहा, ठीक है, ये रहा देखो टाइटल मिल गया। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन वो भी मिल जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, सब टाइटल भी दे दो उसके यहाँ से, सब टाइटल में आप यहाँ पे दिखा दोगे डिस्क्रिप्शन, ये रहा डिस्क्रिप्शन दिखा दो यहाँ से, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे काउंट दिखाना चाहते हो 1 2 3 4, ठीक है, तो आप वो भी यहाँ पे दिखा दो। एक लीडिंग मिल जाएगा आपके पास में, सर्कुलर अवतार मिल जाएगा आपके पास में, यहाँ पे चाइल्ड मिल जाएगा, यहाँ पे एक टैक्स मिल जाएगा इसके अंदर, और टैक्स के अंदर आप यहाँ पे दे दोगे इंडेक्स। अब देखो इंडेक्स नहीं करोगे क्योंकि इंडेक्स यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, तो इसके अंदर आप +1 कर दोगे, तो वो आपका 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो गया। बस इतना सा एक काम था आपके पास में, और ये लोडिंग और बनानी है आपको। देन आप यहाँ पे जाओ, इसको विजिबिलिटी में डाल दो, विजिबिलिटी एरिया आपके पास में, विजिबिलिटी एरिया आपके पास में। अगर यहाँ पे ये जो आपके पास में लोडिंग है, अगर वो चीज़ फॉल्स अगर है, लोडिंग अगर फॉल्स अगर है, तो ये चीज़ दिखेगी आपके पास में, ठीक है ना, ये चाइल्ड दिखेगा, लोडिंग फॉल्स है। लोडिंग अगर ट्रू है तो आपके पास यहाँ पे रिप्लेसमेंट का मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप सेंटर ले लो, एक चाइल्ड मिल जाएगा सेंटर के अंदर, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ये आ गया आपके पास में यहाँ पे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। सिंपली आप इसको बस रन कर दो, यहाँ से आप गए, यहाँ पे लोडिंग हुई, देखो कितने फास्ट डेटा आ रहा, देख रहे हो आप डेटा को, लोडिंग भी ढंग से नहीं आ पा रही। ये देखो भाई मेरे पास कितने 5 आइटम है, मैं यहाँ से एक और जाके ऐड करता हूँ यहाँ से, ठीक है, 1 2 3 और किए मैंने, तो मेरे पास यहाँ पे हो जाने चाहिए 8 टोटल, ठीक है। मैं रन करता हूँ यहाँ से, देखो ये मेरे पास में 8 हो गए, ठीक है। देखो कितना इजी हो गया ये, कितना इजी आपका मैंने काम करते हैं। यहाँ से पूरी की पूरी ऐप ऐसे रन कर सकते हो आप, गेट हो, पोस्ट हो, पुट की हो, डिलीट हो, कोई सी भी ऐप हो, सारी की सारी यहाँ पर आप चला सकते हो, इसको टेस्ट कर सकते हो। बस इसके लिए आपको होना चाहिए कि आपका सेम वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, आपका वाईफाई दोनों मतलब सेम हो, क्योंकि ये तो मेरे पास में सिमुलेटर है, देन इसके पास तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेरे पास में यहाँ पे मेरे पास में सर्वर रहेगा, जो कि मेरे पास में ये वाला नेट रहेगा यहाँ पर, तो देन वही नेट मेरे पास में यहाँ पर भी रहेगा, तो ये कोई नीड नहीं है इस चीज़ की आपको यहाँ पर चेक करने की। बट अगर आप रियल डिवाइस के अंदर कर रहे हो, तो देन वहाँ पर आपके पास में दोनों, आपके पास में जो आपका पीसी है और जो आपका डिवाइस है, वो दोनों सेम वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, हाँ ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप इसमें नहीं चलता, दे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर ये क्या बोलते हैं नहीं भी चलता रियल डिवाइस के अंदर, तो आपको ये हटाकर यहाँ से अपना लोकल होस्ट हटाकर अपना आईपी एड्रेस डाल देना है, ठीक है, वो आईपी एड्रेस पे चल जाएगा। इस पर नहीं चलता तो आईपी एड्रेस पे चल जाएगा। और यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं, मेरे सिमुलेटर के अंदर कितना परफेक्टली यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। रियल डिवाइस के अंदर नहीं चलता, देन यहाँ पर आप इसको आई एड्रेस से रिप्लेस कर दोगे, जो कि आपका सेटिंग के अंदर जाओगे, आपके पास में बहुत ईजिली मिल जाएगा। कहाँ रहा मेरे पास में, एप्पल जाओ, यहाँ पर आप जाओ, ठीक है, यहाँ पर आप गए, यहाँ पर जाने के बाद में इंटरनेट आपके पास में ये रहा, कहाँ गया मेरे पास में नेट, ठीक है, ये वाईफाई रहा। देन यहाँ पे इसको इस वाईफाई का आपको यहाँ से बहुत इजीली करके यहाँ पे इसका आईपी मिल जाएगा। देन ये मेरे पास में नीचे आ जाओ, आईपी मेरे पास में ये रहा, तो देन आप यहाँ से भी ये चीज़ चेक कर इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है।
अदरवाइज़ अगर इस तरह चल जाएगा सिम्युलेटर के अंदर तो देन बहुत ही बढ़िया है, आपके लिए सारा ईज़ी है। देखो कितना जल्दी यहाँ पे मेरे पास में रिस्पॉन्स आ रहा, ठीक है? कितना फ़ास्ट मेरे पास में रिस्पॉन्स है, फ़ास्ट भी है, मुझे सर्वर पर डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कोई भी एपीआई को। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ यहाँ पर, मैं अभी कुछ दिनों से आपको नोड.जेएस की एपीआईज़ भी सिखा रहा हूँ, इसीलिए ये मैंने वीडियो बनाई है यहाँ पर कि आपको पता चल जाए, अगर आप भी मेरे साथ में नोड.जेएस करो, तो अपनी जो एपीआई बना रहे हो ना आप, तो उसको फ्रंट एंड पे आप कितना ईज़िली यहाँ पे आपने उसको रन कर सकते हो। आपको सर्वर की कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट करने के लिए अपनी एपीआई को, पूरी की पूरी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो ईज़िली, ठीक है? अगर आप नोड.जेएस मेरे साथ करना चाहते हो, आप मेरी नोड.जेएस की वीडियो पे स्विच कर सकते हो, ठीक है? मुझे अगर ठीक है, वहाँ पे आप मेरे साथ कमेंट कर सकते हो कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके पास में है, ठीक है? तो फिर मैं इस वीडियो में यहीं पे फिनिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई आई होगी, पसंद आई है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास में है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर भी जाकर आप पूछ सकते हो।